जब हम पोलर कोऑर्डिनेट पढ़ रहे थे तो उसमें ये हो रहा था कि वो हम जो भी डिस्टेंस दे रहे थे वो पिछले वाले पॉइंट से दे रहे थे, राइट? यस सर। हाँ, तो जब आप पिछले वाले पॉइंट से देते हो कोई भी पॉइंट, तो क्या होता है, उतना ही डिस्टेंस देना होता है हमें। भाई पोलर जो कोऑर्डिनेट था उसका सिंटेक्स क्या था, एट द रेट, डिस्टेंस और एंगल, राइट? यस सर। और लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस भी नहीं है और एंगल भी नहीं है, यहाँ पे तो सिर्फ क्या है, एक्स और वाई की वैल्यूज है। यस सर। तो ये जो वैल्यूज है आपकी वो डायरेक्ट वैल्यू नहीं है, ये वैल्यूज है आपकी रिलेटिव वैल्यूज, यानी कि चेंज इन एक्स और चेंज इन वाई। क्या होगा, चेंज इन एक्स और चेंज इन वाई। वाई। यस। तो इसमें क्या होता है कि हर एक पॉइंट को वो ओरिजिन मान के चलता है। यस सर। क्या मान के चलता है, हर एक पॉइंट को ओरिजिन। हाँ, अब देखो कैसे, एक एग्जांपल लेते हैं समझने के लिए कि ये हमारा क्या है, रेक्टेंगल है। अच्छा, इसके मैं समझाने के दो तरीके हैं, ठीक है? मैं पहला वाला एक मेथड, जनरल मेथड जो है, जो इसके पीछे की वजह है, पहले वो समझाता हूँ आपको, ठीक है? अगर हम एब्सोल्यूट में बात करें तो इस पॉइंट के रेक्टेंगल के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इस ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे आपके 0,0, 0,0 यस। और इसके कितने होंगे, डिस्टेंस x, 0। नहीं नहीं, हमने वैल्यूज तो लिखी थी ना पहले कि इसकी वैल्यू आपकी 30 है और ये वैल्यू आपकी 20 है, तो ये कोऑर्डिनेट होगा इसका। यस। और ऊपर वाले का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 30, 20। और इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0,20, 0,20। राइट? अब देखो, ये तो आपके थे रिलेटिव कोऑर्डिनेट। अब इसमें रिलेटिव की बात करते हैं, ये तो एब्सोल्यूट में आ गई आपकी वैल्यूज। अब रिलेटिव की बात करें तो रिलेटिव में सबसे पहले तो आपको फर्स्ट पॉइंट लेना पड़ेगा, तो इसका तो 0,0 देंगे ही हम, ठीक है? अब इस बी पॉइंट का जो वैल्यू आएगी वो आएगी एट द रेट, एक्स में कितना चेंज आ रहा है, 30। कैसे निकाला चेंज, सर x2 - x1। वेरी गुड राज। अच्छा, इसमें सुजीत x2 क्या है इसमें हमारा, 30, और x1 0। वेरी गुड। तो 30 - 0 करोगे तो वैल्यू क्या निकल के आएगी, 30, कॉमा, और y में क्या वैल्यू आएगी, 0। वेरी गुड यार। अब सी पॉइंट की बात करें तो सी पॉइंट पे क्या आएगा, एट द रेट, एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 0 कैसे आएगी 0 बताओ, x3 - x2। x3 सेम ही है सर। x2। ओके, सुजीत कितनी आएगी वैल्यू, कितनी आएगी, 0 आएगी। सुजीत को आंसर दीजिए। हाँ, क्या वैल्यू आएगी सुजीत, सर x की वैल्यू 30 आनी चाहिए। क्यों, वही तो मैं पूछ रहा हूँ, क्यों आपके हिसाब से 30 क्यों आनी चाहिए, अभी मैंने आपको एक चीज बताई कि हम लोग यहाँ पे चेंज निकालते हैं, क्या निकालते हैं, चेंज। तो चेंज जो निकलता है वो फाइनल माइनस इनिशियल निकलता है। तो हमारा फाइनल पॉइंट कौन सा है अभी, ये, क्योंकि हम यहाँ से यहाँ आ रहे हैं, और इनिशियल पॉइंट कौन सा है हमारा, ये। तो इस x में से इस x2 को माइनस करोगे तो क्या वैल्यू आएगी, 0 हो जाएगा। ठीक है सुजीत, हाँ सर 0 हो जाएगा। तो वैल्यू हमने x की 0 रख दी, और y की वैल्यू क्या आएगी, 20 का चेंज है, सॉरी 20। 20।
राइट सुजीत, कैसे आएगी 20 पता है? हाँ हाँ सर, हाँ सर। y3 माइनस y2, ठीक है तुषार? तो हमने यहाँ पे वैल्यू लिख दी 0,20 और डी पॉइंट की वैल्यू क्या आएगी? एट द रेट 30। राज ने आंसर दिया, राइट? जी सर। ओके, और कोई आंसर देने वाला यहाँ पे? शिव, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? -30। वेरी गुड यार, समझाओ जरा कैसे, रामेश्वर समझाओ कैसे -30 आएगा? क्योंकि हम जीरो से लेफ्ट की ओर जा 0 रहे हैं, - 30 करें तो -30 बचेगा। लेफ्ट की ओर। वेरी गुड लेफ्ट की यार, ओर जाएंगे तो चेंज नेगेटिव होगा। क्योंकि हमारा फाइनल पॉइंट क्या है 0,20, हाँ, तो 0 x है और यहाँ पे x है 30, तो 0 - 30 करोगे तो आपका -30 आंसर आएगा, राइट? और कॉमा y की वैल्यू कितनी आएगी? 0। जीरो सर 0 आएगी। वेरी गुड। अब यहाँ लास्ट में a पॉइंट की वैल्यू बताओ। एट द रेट 0 0, -20 -20। वेरी गुड। तो देखो एक चीज देखो, इसमें समझने की कोशिश करो कि जब हमने इस पॉइंट को 0,0 लिया और कौन सी साइड जा रहे हैं, x के राइट हैंड साइड की तरफ जा रहे हैं, यानी कि पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो सिर्फ देखो x की वैल्यू चेंज हुई, वो भी पॉजिटिव। अब यहां से आप ऊपर की तरफ जा रहे हो तो सिर्फ y की वैल्यू चेंज हुई, वो भी पॉजिटिव। और जब आप लेफ्ट साइड में गए x डायरेक्शन में, तो होगी तो x की ही चेंज, लेकिन वैल्यू क्या आ गई आपकी? नेगेटिव। और ऐसे ही आप नीचे की तरफ आए तो वैल्यू आपकी देखो y नेगेटिव हो गई। तो इसमें एक सिंपल सा फंडा ये है कि अगर आप राइट साइड में जा रहे हो तो पॉजिटिव। तो पॉजिटिव आएगा x, अगर आप अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हो तो आपकी Positive वैल्यू होगा y। आएगी, आएगा, पॉजिटिव आएगा y। और अगर लेफ्ट साइड में जा रहे हो नेगेटिव होगा नेगेटिव x, और नीचे की तरफ नेगेटिव y। y। तो इसका मतलब क्या हुआ? अब देखो इसका दूसरा तरीका समझो। ये तो था ऑन द बेसिस ऑफ एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम, x2 - x1 करके हमने निकाले, राइट? लेकिन अगर आप नॉर्मली देखें तो जब आप हम B पॉइंट पे आ रहे हैं तो हमने 0,0 किसको माना था? A पॉइंट को, राइट? जी सर। अब देखो C पॉइंट पे आ रहे हैं हम, तो आप यहाँ पे इमेजिन करो कि ये पॉइंट का वैल्यू 0,0 है, तो क्या वैल्यू आएगी? 0.20। राइट? हाँ सर। तो बस उसके आगे एट द रेट और लगा देना है आपको। तो जो आपका पिछला वाला पॉइंट है, आप अज्यूम कर लो कि उसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए आपके? 0,0। @ से। ठीक है, तो आप अगर इस C पॉइंट की वैल्यू 0,0 मानो तो आपकी D पॉइंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? -30,0। अगर आपने इस C पॉइंट को 0,0 माना है तो इसमें क्या होता है राज? तो इसमें क्या होता है आपका, ये हर एक पॉइंट को आपको आने वाले पॉइंट के लिए उसके पिछले वाले पॉइंट को 0,0 मान लेना है। एग्रीड? यस सर। सबको समझ में आया ये मेथड? 0 हाँ, हर एक पॉइंट को 0,0 मान के चलो। तो देखिए मैं आपको कुछ बना के दिखाता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, वही ऑटोकैड में। 1 मिनट बस पानी पी लूं।
ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे ऑटोकैड में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लाइन एक्टिवेट। फर्स्ट पॉइंट क्या देंगे हम, 0,0। नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा आपका, एट द रेट 30,0 आ गया। अब इस पॉइंट को 0,0 मानो और ऊपर की तरफ वैल्यू बताओ क्या आएगी। 0,20, वेरी गुड। और इस तरफ जाने के लिए क्या आएगी वैल्यू, एट द रेट -30 वेरी गुड। और नीचे आने के लिए एट द रेट 0, -20 -20 और प्रेस एंटर फॉर द कमांड, 2 times. राइट। इसमें यदि हम तो इंक्लाइन लाइन खींचनी हो तो, अच्छा, वेरी गुड। सो इंक्लाइन अगर आपको खींचनी है तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, क्या आएगा आपके हिसाब से। So 0, -20 ऐसे दूसरे की तरह है. 30,20 आएगा नॉर्मली। वो तो आपका इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में 30,20 आएगा सर। अच्छा, सपोज जनरली आ जाएगा 30,20. कितना, 30, 20 एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट में। हाँ। तो आप इसमें देखो, आप ये पॉइंट चाहे कहीं पे भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इसमें यहाँ से लाइन खींचना चाहते हो ऐसे करके, राइट। तो सबसे पहले आप देखो x में कितनी वैल्यू आ रही है, x का मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है 30. और y का 30. वर्टिकल डिस्टेंस कितना है। 20. तो क्या हो जाएगा, एट द रेट 30,20 बन गया आपका। अब देखिए, अब मैं 0,0 का यूज नहीं कर रहा हूँ, और वो आपने वो बनाया था एक बार ये वाला फिगर, जी सर हमने बनाया था. डायमेंशन याद है, भूल गए। याद है। याद है सर. आपका नीचे 45 सब साइड में ये आपका 45 था नीचे वाला, और ये आपका 30 था, यस सर. और ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन 15 की थी, 10 और ये आपके 10 के थे। ठीक है, अब मैंने नाइल ली और बिना 0,0 एंटर किए मैंने यहाँ से बनाना स्टार्ट किया। ये है आपका, क्या मुझे इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता है, नहीं, वेरी गुड। तो मुझे इस तरफ जाना है, तो क्या लगाऊंगा, एट द रेट 30,0. नो 30,0. अरे भाई 45 था वो यार, यस सर 45,0. 45,0। अब आपको ऊपर की तरफ जाना है तो क्या होगा, 0,30 भाई 30। हाँ, अब आपको लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाना है, कितना जाना है, 15। लेफ्ट हैंड साइड -15,0। अब नीचे की तरफ आना है तो एट द रेट 0, -10 यार, -10 अब फिर से आपको लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाना है, एट द रेट -15,0. जीरो, 15,0. एट द रेट 0, -10 0, -10 -10, वेरी गुड यार। फिर से -15, -15,0. वेरी गुड, एंड अगेन @0, -10. -10, राइट। तो देखिए, अब इसमें जो आपने इंक्लाइन लाइन की बात की थी, जैसे कि आपकी ये कोई इंक्लाइन लाइन है, ठीक है। अब आप चाहते हो कि मैं इंक्लाइन लाइन बनानी है मुझे, तो आप एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालोगे y पे,
एक x पे हो जाएगा और एक हो जाएगा आपका y पे। तो इस पॉइंट से यहाँ तक का पहले डिस्टेंस आपको मेजर करना पड़ेगा, जी सर। और दूसरा ये वाला। हाँ तो अगर मैं इसकी बात करूं, जैसे कि इसको मैं अभी डिलीट कर दे रहा हूं ताकि आपको, अब आपको क्या करना है कि इस पॉइंट से यहां तक एक लाइन बनानी है विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट। तो आपका फर्स्ट पॉइंट तो यही हो जाएगा। यस सर। तो इस पॉइंट की वैल्यू कितनी आएगी, लाइन की x की वैल्यू कितनी है 45, और y की कितनी है 35। 30 हाँ, तो आप क्या वैल्यू दोगे एट द रेट 45, तो x में हो गया, 45, 30 यस सर। और y की वैल्यू कितनी आ रही है 30, 30 तो आपकी ये वैल्यू आ जाएगी और आप एंटर मार दीजिए। यस सर। तो देखिए आपकी इंक्लाइन लाइन बन गई कि नहीं बनी। बन गई। इंक्लाइन लाइन में क्या होता है, आपकी x और y की वैल्यू दोनों ही चेंज होती हैं। अभी तक क्या हो रहा था कि हमारा x 0 आ रहा था और 1 में वैल्यू आ रही थी, लेकिन जब इंक्लाइन लाइन जाओगे आप तो दोनों में चेंज आएगा, राइट। यस सर। समझ में आया आपको मेरी भी ये बात। यस सर। ओके, तो आप इस तरह से ये कोई बना भी सकते ड्राइंग हो। बना सकते हो। बड़ा ही सिंपल तरीके थे ये। 3 तरीके होते हैं कोऑर्डिनेट में। एक मेथड और होता है, बड़ा ही सिंपल है, वो और बता देता हूँ। यहां से आप लाइन लो, इसमें हमें कोई भी कोऑर्डिनेट देने की जरूरत नहीं पड़ती है। आपने लाइन ले ली यहाँ से, अब जहां से आपको स्टार्ट करना है वहां क्लिक कर दो। अब जैसे कि आपको इस डायरेक्शन में जाना है, तो अपने माउस से उस लाइन को सीधी करके ऐसे छोड़ दो, ठीक है। और वैल्यू दे दो कितनी 45, टैप करो और एंटर कर दो, सिर्फ 45। तो देखो आपकी 45 की लाइन बन गई। अब आपको ऊपर की तरफ जाना है, तो अपने माउस से उसको सीधा करो और वैल्यू दे दो कितनी 30। अब आपको लेफ्ट साइड में जाना है, तो माउस को लेफ्ट साइड में करो और 15, और नीचे की तरफ आना है 10, और इस तरफ जाना है 15, नीचे की तरफ आना है 10, इधर जाना है 15, और नीचे की तरफ 10। तो ये भी एक सिंपल तरीका है जिस तरीके से आप इसमें ड्रॉ कर सकते हो। इसमें जो एंगल आ रहे हैं, एंगल भी इसमें भी तो डाल सकते हैं। किसमें आ रहा है एंगल? जैसे कि आप जब बना रहे थे तो एक कॉर्नर पर डिस्टेंस आ रही थी और फिर जस्ट उसके बगल में एंगल भी शो हो रहा था 180, 90 जस्ट शो हो रहा था, आप बना रहे थे तो। जैसे कि ये अभी 0 एंगल है, ये 90 है, और ये आपका 180 है, और ये आपका 270 है। ये आपका इनकी हेल्प से दिखाता है। अगर आपके ये पोलर या ऑर्थो ऑन है, इन दोनों में से कोई भी, तभी आपको दिखाएगा, वरना देखो अब नहीं दिखा रहा है, ना आपको डिस्टेंस दिखा रहा है, ना ही आपको। ये कैसे पोलर और ऑर्थो ऑन और ऑफ कैसे होता है? बस इन पे क्लिक कर दो, ऑन हो जाएगा, और एक और क्लिक कर दोगे तो ऑफ हो जाएगा। बाकी ये चीजें मैं डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम इसमें कुछ बनाना सीख जाएंगे। इनको ड्राफ्टिंग सेटिंग कहते हैं। ड्राफ्टिंग सेटिंग। हाँ जी, ड्राफ्टिंग सेटिंग। तो अभी तो हम लाइन बनाना सीख रहे हैं, कुछ बनाएंगे तभी हम इनको जैसे यूज आता जाएगा, मैं एक एक करके आपको एलेबोरेट करता जाऊंगा। जैसे कि अगर आपने इसको ऑफ कर दिया तो देखो आप अपनी लाइन को किसी भी एंगल पे बना सकते हो, है ना। टेढ़ी भी बन जाएगी, लेकिन सीधी बड़ी मुश्किल से बनेगी आपसे। तो अगर आपको इसको ऑन कर दोगे तो आपकी लाइन देखो 0 एंगल पे बनेगी, और दूसरे नंबर पे 90 पे, और तीसरे नंबर पे 180 पे, और चौथे नंबर पे 270 पे। तो इन 4 एंगल पे ही आप लाइन बना सकते हो, ठीक है। ऑर्थो करने पर, ऑर्थो ऑन करने पर, हाँ, ऑर्थो ऑन करने पे, ठीक है। तो ये थी आज की क्लास आपकी।